राजस्थान देख रहे हैं आप और आपड़ो राजस्थान में मैं हूं आपके साथ शगुन सिंह। बुलेटिन का आगाज करेंगे सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है जयपुर से, जहां एसएमएस अस्पताल में कोरोना मरीजों के वेरिएंट की पुष्टि हुई है। 17 में से 2 मरीजों में ओमिक्रॉन का XFG सब वेरिएंट मिला है। बाकी 15 मरीजों की फिलहाल जीनोम सीक्वेंसिंग रिपोर्ट आनी बाकी है, उसके बाद ही पुष्टि की जाएगी। डॉक्टर दीपक महेश्वरी ने कहा कि नए केस गंभीर नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। नए वेरिएंट्स में LF.7, XFG ये तमाम सब वेरिएंट शामिल हैं। देखिए, लगातार देश भर में कोरोना मरीजों की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये सभी ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट है। बहरहाल घबराने की जरूरत नहीं है, केवल सावधानी बरतनी बेहद जरूरी फिलहाल है। जीनोम सीक्वेंसिंग से सामने आए वेरिएंट्स के मामूली म्यूटेशंस हैं। वायरोलॉजिस्ट के अनुसार नए वेरिएंट से गंभीर खतरे की संभावना खत्म है। डॉक्टर दीपक महेश्वरी का कहना है कि नए केस गंभीर नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। नए वेरिएंट्स में LF.7, XFG, JN.1 भी शामिल है। उन्होंने कहा कि सभी ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट्स हैं कम गंभीर और अधिक संक्रामक। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता प्रशांत यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, लगातार केसेस मिल रहे हैं कोरोना के और जयपुर में भी सब वेरिएंट को लेकर कंफर्मेशन अब हो चुकी है, क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए कहे कि एसएमएस अस्पताल में कोरोना के मरीजों की जो है उनके वेरिएंट की पुष्टि की गई है कि जिस तरीके से नए कोरोना के जो मामले निकलकर सामने आ रहे हैं, यानी कि प्रतिदिन जिस तरीके से 8 से 10 नए कोरोना के जो है केसेस मॉनिटर किए जा रहे हैं, इसको लेकर इसका क्या कुछ वेरिएंट है इसकी मॉनिटरिंग की गई है। तो कहे कि 17 में से 2 मरीजों में जो है ओमिक्रॉन का XFG जो कोरोना का नया सब वेरिएंट बताया जा रहा है वो पाया गया है। बाकी जो अन्य 15 मरीज हैं उनका जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए जो है टेस्ट करवाने के लिए उनके सैंपल भेजे गए हैं। डॉक्टर दीपक माहेश्वरी एसएमएस मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल हैं, उन्होंने कहा कि जो ये नया वेरिएंट मिला है और जो ये नए केस आ रहे हैं ये गंभीर नहीं है, मगर हालांकि जो ये नए वेरिएंट्स है फिर चाहे XFG हो या फिर LF.7 हो, JN.1 हो, NB.1.8 हो, ये सभी वेरिएंट जो है हालांकि जो है इन किसी भी वेरिएंट से घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये कम गंभीर है, मगर गंभीरता के साथ ये संक्रामक इनकी जो शक्ति है वो अधिक है। यानी कि ये गंभीर तो कम है मगर जो है ये इनकी जो संक्रामक स्थिति यानी कि फैलने की जो स्थिति है ये ज्यादा है। तो ऐसे में जो है सावधानी रखने की जरूरत है। जीनोम सीक्वेंसिंग के और जो दूसरे वेरिएंट के सैंपल भेजे गए हैं उनका भी इंतजार किया जा रहा है। वो जब सामने आएंगे तो देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ स्थिति है इस नए वेरिएंट की। मगर हालांकि अगर मैं बात करूं, अभी हाल की बात करूं, तो जो एसएमएस मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल है उन्होंने कहा है कि घबराने की अभी तक कोई बात नहीं है। जी निश्चित तौर पर प्रशांत, लगातार कहा जा रहा है कि फिलहाल जो कोरोना की वेव है उससे घबराने की जरूरत नहीं है और जैसा आपने जानकारी दी कि डॉक्टर महेश्वरी का भी यही कहना है कि घबराएं नहीं, बस सावधानी बरतें। लेकिन लगातार कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में डॉक्टर महेश्वरी का और क्या कुछ कहना है प्रशांत? जी बिल्कुल, देखिए मैंने शगुन जिस तरीके से बताया कि जो नए वेरिएंट की जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए जो सैंपल भेजे गए थे उनकी पुष्टि करवाई गई है। उन्होंने बताया है कि ये जो नए वेरिएंट है ये जो गंभीर कम है। हालांकि जिस तरीके की पिछले कोरोना के समय में स्थिति बनी थी कि जिस तरीके से मौत के आंकड़े लगातार बढ़ रहे थे, तो इसको लेकर उन्होंने ये कहा है कि जो है ऐसी स्थिति नहीं है कि हम घबराएं, मगर सावधानी रखने की जरूरत है क्योंकि ये जो नया जो वेरिएंट है ये भले ही गंभीर ना हो मगर इसकी जो संक्रामक शक्ति है यानी कि फैलने की शक्ति काफी तेज है। ये बहुत तेजी के साथ जो है सर्कुलेट लोगों में हो रहा है, लोगों तक पहुंच रहा है। तो ऐसे में सावधानी रखने की जरूरत है। सभी जो सावधानियां हैं वो ठीक उसी प्रकार से हैं जो पिछले समय कोरोना की काल में रखी गई थी, यानी कि मास्क पहने, सैनिटाइजर का उपयोग करें, भीड़भाड़ के इलाके में जाने से बचे। जी ठीक है प्रशांत, फिलहाल 17 में से 2 मरीजों की रिपोर्ट तो सामने आ चुकी है, लेकिन 15 मरीजों की जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट कब तक आएगी? जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि ये जो है जीनोम सीक्वेंसिंग की जो सैंपल है वो दिल्ली टेस्ट के लिए भेजा जाता है। तो कहे कि आगामी 5 से 6 दिन में वो जो बाकी के मरीजों के सैंपल भेजे गए हैं उनकी भी रिपोर्ट पाई जा सकती है। जी
ठीक है प्रशांत, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।